इंटीग्रेशन कर लिए थे कल जितना कराए थे, सबका सब समझ में आ गया था। चलो नेक्स्ट अब करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग किस किस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं? एक रॉड का, ठीक है, और रेक्टेंगुलर लेमिना और पैरेललो, बस तीन ही। बस तीन ही निकाला गया है। चलो आज और निकाला जा रहा है, हम लोग अलग अलग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया जा रहा। कितना? 4 नंबर। ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट वन साइड। लिखिए आप लोग। नेक्स्ट है जो ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट वन साइड। ज़्यादा इधर भीगा हुआ है। देखो, ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट वन साइड, मतलब कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे कैसे, किसके किसके अबाउट में? तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा क्या है? एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक हमारा ट्रायंगल है। तो इसमें एक स्ट्रिप काट रहे हैं। देखो, ऐसा स्ट्रिप लेते हैं कि पूरा ट्रायंगल को कवर करे। इधर से करोगे तो होगा, अरे कोई छोटा सा टुकड़ा, हाँ, तो दिस, ये मान लो ये हमारा स्ट्रिप्ट है, पट्टी। क्यों? ट्रायंगल का नाम दे दे रहे हैं ABC, ठीक है। लिखो तब आप लोग, कुछ लिखा देते हैं। लिखो, ये ट्रायंगल का कुछ हाइट होगा, ट्रायंगल का कुछ हाइट होगा। मान लो जो हाइट है ये, इसमें एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डालना है, मान लो n है, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर का लेंथ मान ले रहे हैं a से n तक कितना है? p है। समझ में आया? और ये लेंथ, ये वाला स्ट्रिप से a पॉइंट का जो लेंथ मानकर चल रहा है x है। क्या है? तो ये वाला लेंथ क्या होगा जी? दिस लेंथ विल बी p माइनस x। बस, ठीक है, बस हो गया। और ये मान लो एक साइड दिया है a, ट्रायंगल का बेस जो दिया है a, और हाइट मान लो h है। तो हाइट क्या, वो तो तुम्हारा p ही काम कर देगा। ट्रायंगल का हाइट है तो उसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। इसीलिए बेस लिया गया है। फिगर ड्रा कर लो। क्लास शुरू भी नहीं हुआ, पहले से ही जमाई आना चालू। तो कौन जरूरी था घूमने? तुम लोग खाली बर्थडे मना रहे हो घूम घूम के, पढ़ाई लिखाई करना है नहीं। कितनी बार समझाया, बर्थडे मनाया जाता है, बर्थडे मनाने वाली तो चीज़ है। ये देखो, मान लो P है, ये Q है, ये M से N तक का जो डिस्टेंस होगा, स्ट्रिप छोटा सा होगा, ठीक है। चलो लिखो आप लोग। लेट PQ बी द एलिमेंट्री, लेट PQ बी द एलिमेंट्री, लेट PQ बी एन एलिमेंट्री लिखना। PQ बी एन एलिमेंट्री स्ट्रिप
स्ट्रिप ऑफ विड्थ डेल्टा एक्स ऑफ विड्थ डेल्टा एक्स ऑफ विड्थ लिख देना है विड्थ, ठीक है, ऑफ विड्थ BREADTH डेल्टा एक्स एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए। ये जो स्ट्रिप है वो ए से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, जिसका विड्थ क्या है, डेल्टा x है। एंड डिवाइड द लैमिना ABC parallel to BC divide the lamina parallel to BC and let P be the perpendicular distance, या let P be the length of perpendicular AN. Let small p be the length of perpendicular AN. Let P be the length of let P be the length of perpendicular AN, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तुम लोग पढ़े होगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, बचपन में पढ़े होगे कि नहीं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर आते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो ध्यान से, ये तुम्हारा जो ट्रायंगल ऐसे कुछ है, ये पट्टी है, कोई पतला सा पट्टी है, तो एक तो ये बड़ा, ये ABC और ये P और Q, एक छोटा वाला ट्रायंगल होगा APQ, ठीक है, और एक पूरा बड़ा वाला। कोई दिक्कत? दो देखो ध्यान से, ये एंगल सेम, ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, और दिस एंगल कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। तो बाई SSS क्राइटेरिया गिवन ट्रायंगल इज सिमिलर। ये हाँ सॉरी ए एंगल, ठीक है, दो ही एंगल हो, वो ही सिमिलरिटी काफी है, ठीक है, दिखाने के लिए। समझा रहे हैं, अभी इसी का यूज होगा। अरे ये ABC लैमिना है, मतलब एक ट्रायंगल है, उसको एक बेस के एक मतलब एक ट्रायंगल ही बनाया गया है, डिवाइड किया गया है, जो पैरेलल है किसके, BC के ही ना। देखो एक लाइन बनाया गया है, किसके पैरेलल है, ये वाला स्ट्रिप पैरेलल किसी BC के तो पैरेलल है। अब देखो ध्यान से, जब ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड क्या होगा जी, वैसे देखो ये साइड PQ अपान BC, कोई भी दो साइड, एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, PQ इसका ले लिए और BC बड़े वाले का, ठीक है। जब छोटे वाले का ट्रायंगल तो ये भी साइड होगा, तो इसका ये जो क्या माने थे AM, तो AM अपान क्या होगा, AN नहीं होगा। अरे भाई देखो, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये छोटे वाले का बेस है, छोटे वाले का बेस रेशियो अपान बड़े वाले का बेस, छोटे वाले का ये अपान ये पूरे का, ठीक है। ये तुम लोग को पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में, मिड पॉइंट थ्योरम, और भी बहुत सारे हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन दिखाने के लिए, बस बता दे रहे हैं। तो नाउ देखो, ये PQ अपान A, देखो PQ क्या है, ये PQ अपान ये साइड इक्वल टू PQ का लेंथ क्या होगा जी, मान लो ये सॉरी ये x ले रहे हैं और ये पूरा, ठीक है। चूंकि लिख देना तुम लोग, ज़्यादा दिक्कत होगी।
अब देखो दैट इज पी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, पी की वैल्यू क्या होगी ए एक्स अपान पी। पी क्यू की वैल्यू इसलिए निकल गया क्योंकि स्ट्रिप अभी इसका जब हम लोग निकालेंगे ना मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट्स या स्ट्रिप एरिया ऑफ एलिमेंट्स वॉल्यूम, ठीक है, उसी के लिए जरूरत पड़ेगी। जैसे कल फॉर्मूला निकलवाते हैं। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिप का मास निकालेंगे, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, क्योंकि ट्रायंगल है 2D है तो एरिया ही बात करेंगे, ठीक है, 2D है तो क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट एरिया जो होगा, मास पर यूनिट एरिया, मान लो m कैपिटल मास है, पर यूनिट एरिया, एरिया से डिवाइड करेंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या होगा 2m/AP। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या निकालेंगे, मास ऑफ स्ट्रिप, उस तो मास वही डीएम, मास ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, ये मास पर यूनिट एरिया इनटू इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा जी डेल्टा एक्स एंड लेंथ क्या हो जाएगा पी क्यू। अरे भाई विड्थ क्या होगा इसका डेल्टा एक्स और लेंथ क्या होगा पी क्यू। अब पी की वैल्यू यूज कर सकते हैं हम लोग, पी की वैल्यू यूज करेंगे तो क्या होगा 2m/AP इंटू 2m, सॉरी पी की वैल्यू क्या आया AX/P और यहाँ डेल्टा एक्स, ये वैल्यू पी की वैल्यू यहाँ हम यूज कर लिए, ठीक है। कुछ नहीं होता है डीएम की वैल्यू क्या होता है कि मास पर यूनिट, अगर ये 1D का होता तो लेंथ होता, लेकिन 2D का है तो क्या होगा मास पर यूनिट एरिया इनटू लेंथ ऑफ स्ट्रिप, या 2D है तो एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप वैसे भी रेक्टेंगल से दिख रहा है ये, तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ किस तरह पी क्यू और ब्रेड्थ क्या होगा डेल्टा एक्स। पी की वैल्यू रख दी है तो क्या प्रॉब्लम है, तो जो ये आएगा सॉल्व करने पे देखो पी से पी ए से ए कैंसिल होगा, तो ये तुम्हारा क्या आएगा 2m/p² x डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हम लोग जब निकालेंगे जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट BC, इस लाइन के अलॉन्ग निकालेंगे, ठीक है। तो इस लाइन के अलॉन्ग निकालेंगे, ये फिक्स्ड लाइन है तो फिक्स लाइन से देखेंगे कि ये स्ट्रिप कितने डिस्टेंस पे है, वही R होता है ना। ये तो डीएम की वैल्यू निकल गया, जो इंटीग्रेशन होता है R² डीएम। R क्या बताता है कि जो स्ट्रिप ले रहे हैं, जो एलिमेंट्री एरिया ले रहे हैं, वो फिक्स्ड लाइन से, जिस लाइन के अलॉन्ग निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस लाइन से अलॉन्ग तुम्हारा वो कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ ये फिक्स्ड लाइन होगा, इसके करॉस्पॉन्डिंग ये कितने डिस्टेंस होगा P-x पे। किसको हाँ कोई बात नहीं, अगर वहाँ अगर x लेती यहाँ तो ऊपर P-x हो जाता, ठीक है। तो लिखो इतना, लिखो नाव के बाद छाप लो, उतार लो। पानी चाहिए, गाढ़ हो रहा ना ये क्यों। क्या हुआ हाँ मास पर यूनिट एरिया ही है।
हो गया जी? यहाँ तो कोई लाइन नहीं हो सकती, या तो यहाँ कोई लाइन अपने से वर्टिकल लाइन एज्यूम करो, लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पता है ये बेस है इसका, तो यहाँ से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, आर स्क्वायर डी एम। आर की वैल्यू क्या है यहाँ, पी माइनस एक्स, तो जहाँ ये पूरा रहेगा और पी माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सिंपल सा है, बस सब में एक ही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है जी, मिटाएं? शोर नहीं। फिगर मिटा देते हैं, क्यों फिगर मिटा देते हैं, फिगर का कोई काम है नहीं कि है। देखो चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट बी सी क्या होगा जी, क्या निकला था, m/2m बाई पी स्क्वायर, यही था ना। और फिर क्या था, x, और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस पी का होल स्क्वायर। अरे तो बात तो वही है, a माइनस बी का चाहे होल स्क्वायर लिखो, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई लिख दे रहे हैं। अब देखो ध्यान से इसका अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट होल ट्रायंगल। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट, इसलिए ये मोमेंट ऑफ, एक इसका सिंबल होता है काजल, चूंकि, ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर। ठीक है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट बी सी इज, देखो x कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो फिगर में x की। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन करो तुम लोग, अब 0 से लेके पी एक्स, सभी लोग इंटीग्रेशन करो। अब पहले उसको ब्रेक करके मल्टीप्लाई करो, फिर इंटीग्रेशन करो। कितना साल का हुआ तुम्हारा भाई, 18 है, और तुम बड़ा नहीं होगा तो छोटा होगा तुमसे, क्यों? तो तुम लोग को नहीं खिलाई उलाई है क्या पार्टी वार्टी? तो क्या हुआ, ये तो पैसा बचाने का बहाना होता है। चलो 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 लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल चलो, उसका तो घर यहीं पे यहीं रहेंगे।
अरे तुम लोग अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ, उसके बाद में हम ले चलेंगे खुद तुम लोग को पार्टी दिलाने के लिए खूब बढ़िया सा, रत्न सागर में लेके चलेंगे। टॉप करो तुम लोग, खाली नाम रोशन करो। सागर नहीं, रत्न सागर बोले। ये चलो लिखो तुम लोग। दीपांजलि कैसे करेंगे उसको, पहले उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करोगे ये, अरे पहले इसका ब्रेक करो फिर मल्टीप्लाई करो फिर अलग अलग। तुमको दूर से नहीं दिखता है, यहाँ पे बैठ के आगे से देखा करो तुमको। हाँ सही तो है, देखो उसको मल्टीप्लाई करो। जीरो आएगा ना आंसर? नहीं जीरो कहाँ आएगा। तो मान लीजिए नहीं सॉरी हम पहले ही ऐसे सभी लोग करें भाई, चलो बताते हैं। जल्दी जल्दी खत्म करें भाई। संडे को तुम लोग पढ़ोगे ना? संडे को? हाँ सोच रहे हैं संडे को पूरा एलपीपी खत्म कर दें। डुअल नहीं, डुअल एक लेक्चर लगेगा डुअल में, फिर एक नई चैप्टर। सही है, उसको वीडियो लेक्चर देख लो जाके सिंप्लेक्स का अच्छे से ध्यान से, जैसे ज़्यादा नहीं है 3-4 घंटे का होगा, सब समझ में आ जाएगा। अरे ये तो 2 घंटे, हाँ यही वाला देख लोगे तब भी सफिशियंट है। इधर का जो 2 वीडियो बनाया है वो जीरो से पी। ये एक्स है ना इसमें बाहर, कौन सा टॉपिक मिला है तुम्हारा दीपांजलि? प्रेजेंटेशन उसमें क्या बनाना है, प्रोजेक्ट में जो बनाना है? कौन सा सब्जेक्ट? मैथ में। कौन सा पेपर? पेपर बताइए पेपर। सब में देखिए इसमें मिला फोरियर, मतलब फोरियर नहीं मिला लेकिन हम फोरियर पे ही बनाएंगे आप कॉम्प्लेक्स में। और मैट्रिक्स स्पेस में बेसिक, हम मैट्रिक्स स्पेस में बेसिक। सबका इंटीग्रेशन आ गया, क्या आया है? तो m p²/, ठीक है। कोई दिक्कत तुम्हारा है भावना? दीपांजलि तुम ये करो, लिमिट रखना है। एक बार x की जगह क्या रखेंगे p, और फिर दूसरा लिमिट कहाँ रखेंगे 0। मिटाए? चलो नेक्स्ट लिख लेना, अभी नहीं होगा तो अभी हम तुमको बता देंगे दीपांजलि, डोंट वरी। पहले ही बता दे रहे, थोड़ा इंटीग्रेशन पे आप लोग कमांड बना लीजिए। जिसका इंटीग्रेशन तेज रहेगा वही कॉम्प्लेक्स का और मैकेनिक्स का क्वेश्चन कर पाएगा। करने के लिए सब कर लोगे बट टाइम लगेगा, ये जान लो, क्योंकि देखे हैं आप लोग फोरियर वोरियर में सब इंटीग्रेशन ही करना है। नेक्स्ट, ये 2015-2017 में पूछा गया है, इस बार इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, इम्पॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एक इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, सारे इम्पॉर्टेंट है। चलो हम लिख ही नहीं रहे कौन इम्पॉर्टेंट।
चलो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए एंड मास m। ये एक रिंग है। रिंग मतलब समझ रहे हो क्या? रिंग, अरे 2 रिंग पड़े हो गए। एक रिंग तो बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े हो गए। स्ट्रक्चर होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बहुत सारे प्रॉपर्टी होल्ड करता है। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसके बाद में कॉम्यूटेटिव, फिर स्केलर विद मल्टीप्लिकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और बहुत सारे लॉ बनते हैं, तब जाके तुम्हारे रिंग। वो रिंग नहीं जो रिंग तुम लोग पहनते हो देखते हो, ठीक है, वही रिंग। एक सर्कुलर रिंग है शेप। सर्कुलर रिंग इन जनरल कहा जाए ऐसे, ठीक है। ये रिंग होगा कुछ, उसी का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। मतलब उसको घुमाया जाए तो क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। नहीं पढ़े हिंदी में? अच्छा हाँ, तुम लोग से कुछ कहे थे कि तुम लोग क्वेश्चन पता करके आना है। चलो भाई देखो, ये मान लो एक सर्कुलर यूनिफॉर्म एक वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, कोई टीचर था, पता नहीं क्या, ऐसे बनाया सर्किल, पूरा इतना बेहतरीन सर्किल बन गया, पूरे क्लास के लड़के तालियां बजाने लगे। बन ही नहीं पाएगा, पता नहीं। नहीं इतना कला नहीं है मेरे एंड। वो पता नहीं कैसे ऐसे रखा, ऐसे यहाँ नचाया, पूरा सर्किल बन गया। ऐसे पता नहीं नचाने का कला होता है अपना। क्या हुआ? नहीं चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए। कोई एक सर्कुलर रिंग है ए रेडियस का, जिसका मास देखो, जो सबसे बड़ा कार्ड होता है वही डायमीटर होता है, ठीक है। मान लो ये सेंटर O है और देखो ना, एक तो डायमीटर ये होगा यहाँ से यहाँ तक का, कोई भी बहुत सारे, एक सर्किल के बहुत सारे डायमीटर हो सकते, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अरे देखो, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लो किसी देखो, मान लो कोई पार्टिकल है एट ए पी टाइम पे, पार्टिकल का जो पोजीशन है मान लो ये, तो ये रेडियस ही होगा, नहीं होगा? और वो वीडियो फॉरेन का था, समझ रहे हो? मतलब जो टीचर था फॉरेन राइटर। फॉरेन का मैथमेटिक्स का वीडियो यूट्यूब पे बहुत अच्छा लगता है। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बताते हैं, ऐसे पहिया लेके पता कैसे बता देते हैं। हाँ, जाके देखना, फील आएगा। देखो पी एक, मान लो एट ए टाइम टी टाइम पे पार्टिकल का जो पोजीशन है पी, कुछ टाइम बाद वो पोजीशन चेंज कर दिया, मान लो क्यू पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये जो पी टाइम पे जो इसका एंगल था थीटा, और ये बढ़ के क्या आ गया? डेल्टा थीटा, ठीक है। तो रेडियस से कोई भी लेंथ हम लोग आर्क पे जो ड्रा करते हैं, अरे यहाँ रेडियस से लेंथ आर्क को हमेशा रेडियस ही देगा, अरे सॉरी सेंटर से आर्क पे, ठीक है। तो ये ए होगा, ये ए होगा, तो ये आर्क की वैल्यू क्या होगी? पी से क्यू, क्योंकि आर्क देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, तो इसके लिए स्ट्रिप हमको खाली आर्क ही चाहिए ना, ये आर्क यही काफी कर देगा, जनरेट कर देगा, ठीक है। अब अच्छा ये थीटा है, तो ये हॉरिजॉन्टल जो होगा ये वैल्यू कितना होगी? ए साइन थीटा। कैसे? वो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल वाला क्या होगा? ए कॉस थीटा। दिस
कंपोनेंट वैसे भी देख लो, देखो तुमको ये वैल्यू निकालना, मान लो m, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या होगा pm, और हाइपोटेनियस क्या होगा OP। देखो इस ट्रायंगल में जाए OPM में, तो PM की वैल्यू क्या होगी, OP की वैल्यू क्या है A, क्योंकि OP क्या होगा तुम्हारा रेडियस होगा ना, तो ये जो वैल्यू आया A साइन थीटा, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल वाला क्या आ जाएगा A कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से क्या क्या हो रहा है, एक सेकंड।